एडिशन आप देख रहे हैं। सुबह के 9 बज चुके हैं। तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ गुंजन और मेरे साथ में मौजूद है मेरी सहयोगी जया। बिल्कुल। और गुंजन, सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत उपराष्ट्रपति के चुनावी मुकाबले की खबर के साथ करते हैं। तो आज उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग है और आज ही शाम तक इसके परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। उपराष्ट्रपति पद के लिए इस बार एनडीए की तरफ से उम्मीदवार पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं, तो विपक्ष की तरफ से कांग्रेस के नेता मार्गरेट अल्वा मैदान में हैं। आपको बता दें कि मौजूदा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 11 अगस्त को खत्म हो रहा है, लिहाजा उससे पहले उपराष्ट्रपति चुन लिए जाएंगे। इस चुनाव में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सांसद वोट करते हैं, जबकि चुनाव में मनोनीत सदस्य भी हिस्सा लेते हैं। उम्मीद है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 788 वोट डाले जाएंगे और देखिए नतीजे आज ही आ जाएंगे। पता चल जाएगा कि आखिर अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा और कौन जीतेगा उपराष्ट्रपति की जंग, क्योंकि एक तरफ जगदीप धनखड़ है पूर्व राज्यपाल पश्चिम बंगाल के, दूसरी तरफ मार्गरेट अल्वा है कांग्रेस की तरफ से, वो उम्मीदवार हैं। और आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव में उम्मीद है कि 788 वोट पड़ने वाले हैं और ऐसे में आज ही इसके नतीजे भी आ जाएंगे। देखिए कुल सदस्यों की संख्या जो है वो 788 है। किस तरीके से इसकी वोटिंग होती है वो भी टैली के जरिए हम आपको समझा रहे हैं। राज्यसभा के जो नामित सदस्य होते हैं उनकी संख्या देखिए 12 है। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य 233 और लोकसभा के निर्वाचित जो सदस्य हैं उनकी संख्या इन तीनों को मिलाकर 543 की संख्या है और देखिए कुल मिलाकर ये संख्या 788 है। यानी कि इतने वोट जब पड़ते हैं तो फिर उपराष्ट्रपति चुन लिए जाते हैं। तो उपराष्ट्रपति की जंग में कौन कौन हिस्सा ले रहा है और देखिए जगदीप धनखड़ और मार्गरेट अल्वा के बीच में मुकाबला है, लेकिन किस तरीके से ये मुकाबला दिलचस्प होते जा रहा है, किसको कौन समर्थन दे रहा है, ये टैली के जरिए अब हम आपको समझा रहे हैं। जगदीप धनखड़ जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यानी कि एनडीए की तरफ से वो उम्मीदवार हैं और अपना दल एस का भी समर्थन है। इसके अलावा मार्गरेट अल्वा की हम बात करें, टीएमसी का समर्थन, एनसीपी का समर्थन, कांग्रेस और सपा का समर्थन है, जबकि इधर अगर आप देखें तो बसपा का समर्थन भी जगदीप धनखड़ को है, जेडीयू का समर्थन भी जगदीप धनखड़ का है। और इससे पहले आपको राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो समर्थन मिला था, बसपा का समर्थन पहले भी था द्रौपदी मुर्मू के लिए। इसके अलावा देखिए जगदीप धनखड़ को लोजपा समर्थन है और इसके अलावा अगर आप मार्गरेट अल्वा की बात करें तो लेफ्ट और आपका समर्थन है। AIMDMK का भी समर्थन जगदीप धनखड़ को है, YSR कांग्रेस का समर्थन भी जगदीप धनखड़ को है और TDP का भी समर्थन जगदीप धनखड़ को मिल चुका है। मार्गरेट अल्वा को देखिए RJD का समर्थन है, JMM का समर्थन है जो झारखंड की पार्टी है उसका समर्थन भी है। इसके अलावा TRS और DMK का भी समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि जगदीप धनखड़ के पक्ष में आप देखिए शिवसेना शिंदे जो पक्ष है वो है जगदीप धनखड़ के पक्ष में और बीजेटी का भी समर्थन मिल रहा है। तो ये तमाम जो पार्टियां हैं जो समर्थन दे रही हैं और जगदीप धनखड़ को देखिए जो कि एनडीए के उम्मीदवार हैं उनको भी काफी पार्टियों ने समर्थन दिया है, जबकि मार्गरेट अल्वा को भी कई सारे जो पक्ष हैं, कई सारी जो पार्टियां हैं वो अपना समर्थन दे रही हैं। हालांकि देखना होगा कि आज किसे चुना जाता है देश का अगला उपराष्ट्रपति। और अविनाश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सीधे अविनाश का ही रुख करेंगे जया। अविनाश, क्योंकि समय अब 1 घंटे का बचा हुआ है, 10 बजे से वोटिंग शुरू होनी है, क्या जानकारी है अभी आपके पास? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो संसद भवन परिसर में तैयारियां पूरी कर ली गई है। 10 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले पहुंचकर मतदान करेंगे। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सांसद है वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से, तो उनका भी मत अगर बात करें तो उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए है, वो अपने मत का प्रयोग सबसे पहले पहुंचकर करेंगे। इसके अलावा अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे सांसद इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं, वो लोग भी संसद भवन पर पहुंच के वोटिंग करेंगे। विपक्ष के भी तमाम सारे सांसद दिल्ली में मौजूद हैं, वो भी पहुंचकर वोटिंग करेंगे। चूंकि 5 बजे तक ये मतदान की प्रक्रिया चलनी है। इसके बाद अगर बात करें तो 6 बजे से मतगणना की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 788 वोट गिनने होंगे और जो भी उम्मीदवार जीतेगा उसको 395 वोटों की जरूरत होगी। चूंकि अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास ही अकेले 400 से ज्यादा सांसद हैं, लोकसभा और राज्यसभा के सांसद सदस्यों को मिलाकर के। ऐसे में जगदीप
जगदीप धनखड़ का उपराष्ट्रपति बनना तय है, लेकिन लिहाजा जिस तरीके से तमाम सारे एनडीए के अन्य सहयोगी दलों ने भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को समर्थन का ऐलान किया है। अब देखने में कितनी मार्जिन के साथ इस चुनाव को जीतते हैं, क्योंकि जिस तरीके से राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू ने तकरीबन 62% के ऊपर वोट हासिल करके देश की राष्ट्रपति बनी है, तो वैसे ही जगदीप धनखड़ कितने प्रतिशत वोट हासिल करके उपराष्ट्रपति बनते हैं ये देखना होगा। लेकिन जीत सुनिश्चित है जगदीप धनखड़ की बतौर उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास आंकड़े हैं और तमाम सारे अन्य सहयोगी दलों ने भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को समर्थन का ऐलान किया। चाहे जिस तरीके से आप बता रही थी जेडीयू हो, वाईएसआर कांग्रेस हो, बीजेडी हो या फिर तमाम सारे अन्य दल हो, उन्होंने समर्थन का ऐलान किया है। चूंकि अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी जानती थी कि आंकड़े उनके पक्ष में नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब हर जगह भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ाई लड़ते हुए दिखना चाहती है, कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी को वॉकओवर नहीं देना चाहती है। इसीलिए उसने बतौर राष्ट्रपति पद के लिए यशवंत सिन्हा को विपक्ष का उम्मीदवार बनवाया और उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मार्गारेट अल्वा को अपना उम्मीदवार बनाया है। ठीक है अविनाश, ठीक है, लौटेंगे आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया चलिए अविनाश आपका पूरी जानकारी देने के लिए। तो कुछ ही समय बाद उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो जाएगी। आपको बता दें एनडीए के प्रत्याशी हैं जगदीप धनखड़ और मार्गारेट अल्वा हैं यूपीए की प्रत्याशी, जिनके बीच में मुकाबला है। और चलिए बात करते हैं भाजपा के मिशन नौजवान की 24 विजय के यूथ प्लान की। दरअसल वही आज आगरा में एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। भाजपा युवा मोर्चा का प्रशिक्षण शिविर लगने जा रहा है, जिसकी शुरुआत प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह करने वाले हैं। शाम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी नौजवान कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य इस प्रशिक्षण वर्ग में आने का उनका प्रोग्राम बन रहा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समापन सत्र को संबोधित करेंगे, इस बात की जानकारी है। साथ ही भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या, जो कि बहुत ही लोकप्रिय है, वो भी समापन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग में ये बड़े नेता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों के सामने आगे आने वाले कार्यक्रम का खाका खींचने वाले हैं और मिशन 2024 को सफल बनाने का मूल मंत्र देंगे। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी की अध्यक्षता में युवा मोर्चा का प्रशिक्षण वर्ग आज से शुरू होने जा रहा है और आपको बता दें कि इसकी शुरुआत करेंगे प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। शाम को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इसे संबोधित करेंगे और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के भी शिविर में जाने की संभावना है, वो कार्यक्रम में पहुंच सकते हैं, इस बात की जानकारी है। लेकिन समापन सत्र को सीएम योगी संबोधित करेंगे। और आगरा में आज से भाजयुमो का प्रशिक्षण वर्ग शिविर शुरू होने जा रहा है। 2024 के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, कैसे युवाओं को जोड़ा जाए और युवाओं को जोड़ते हुए मिशन 2024 भारतीय जनता पार्टी फतह करे, इसी की प्लानिंग आगरा में होने वाली है। दो 2024 के रण को लेकर बीजेपी चुनावी मोड में है। इसके लिए चुनाव से पहले ही सभी मोर्चे की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसी महीने में यूपी बीजेपी के 7 मोर्चों में से 6 के प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन हो रहा है। ये एक सतत प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी की। प्रशिक्षण बाकायदा हमारे यहाँ लगातार वर्षों से होता आया है और ये नए आयाम, नई विधियाँ, नए लक्ष्य, नया टारगेट, इन सब चीज़ों के आधार पर ये वार्ड से लेके क्षेत्र होते होते प्रदेश और मोर्चा प्रकोष्ठों में तक में हो रहा है। किसान, युवा, पिछड़ा, महिला सहित यूपी बीजेपी के 6 मोर्चे के नेताओं और कार्यकर्ताओं को मिशन 2024 के लिए तैयार कर रही है। इसके तहत पार्टी के विजन और सरकार के काम की जानकारी कार्यकर्ताओं को दी जाएगी। चित्रकूट में हुए प्रशिक्षण वर्ग के बाद मेरठ के हस्तिनापुर में किसान मोर्चा का प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है। इधर आगरा में युवा मोर्चे का प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी अब इस तैयारी में जुटी है कि 2024 से पहले कैसे मंडल, बूथ, जिला, हर जगह कार्यकर्ताओं को ये बता दिया जाए कि 24 के लिए क्या तैयारी करनी है, कैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में उतरना है। इसके लिए अभी से तैयारी शुरू हो गई है और इसीलिए अब पार्टी के जो अलग अलग मोर्चे हैं सभी जगहों पर जो ट्रेनिंग सेशन है वो हो रहा है। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। और चलिए इसी पर पूरी जानकारी देने के लिए नितिन उपाध्याय हमारे संवाददाता आगरा से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं।
नितिन, आगरा में आज से प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हो रही है। 24 को लेकर अपनी कमर पहले ही भारतीय जनता पार्टी कस चुकी है, लेकिन आगरा से अब जब आज प्रशिक्षण शिविर वहां पर होगा तो वहां पर क्या खास तैयारी है, क्या जानकारी है इस प्रशिक्षण शिविर को लेकर? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश की सत्ता पर वापसी के बाद दिल्ली में किस तरीके से सत्ता पर लगातार सत्ता की जो गद्दी है उसको बनाए रखना है, इसके लिए तैयारियां बीजेपी ने अभी से शुरू कर दी हैं। और जिस तरह से 2022 का चुनाव जीता है, उसके बाद आज आगरा में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर युवा मोर्चा का हो रहा है। SNJ गोल्ड रिसोर्ट में मौजूद हूँ। मैं बाहर की तस्वीर दिखाना चाहता हूँ किस तरह से होर्डिंग बैनर से पूरा जो इलाका है वो पाट दिया गया है। दरअसल 14 सेशंस 3 दिन में होने वाले हैं और आज लंच में 2 बजे के बाद 3 बजे से स्वतंत्र देव सिंह इसका उद्घाटन करेंगे। करीब 1 घंटे का उनका वक्तव्य रहेगा और उसके बाद डिप्टी CM ब्रजेश पाठक रहेंगे। केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जो तमाम युवाओं से जुड़ी हुई योजनाएं हैं उनके बारे में बताएंगे। तो कुल मिला के ये नौजवानों की जो टीम है, युवाओं की जो टीम है, और 2024 से पहले किस तरह से संगठन की जो एक बड़ी जिम्मेदारी इन नौजवानों पर होगी, इनको ट्रेंड किए जाने का पूरी तरह से ये कार्यक्रम है। 14 सेशंस रखे गए हैं। आज स्वतंत्र देव सिंह रहेंगे, ब्रजेश पाठक रहेंगे, सुधांशु त्रिवेदी रहेंगे, संबित पात्रा रहेंगे। कम्युनिकेशन को लेकर 2 बड़े कहा जाए शीर्षस्थ नेताओं को बुलाया, संबित पात्रा और सुधांशु त्रिवेदी। किस तरीके से वो जनता में क्या बातें जाएं। तो कुल मिला के नौजवानों को ट्रेंड किया जाना है और युवाओं का जो यूथ प्लान है, खासकर वो योजनाएं जो केंद्र सरकार की योजनाएं, स्टार्टअप योजनाएं या कि यूपी सरकार की तमाम युवा केंद्रित योजनाओं को उनके साथ साझा किया जाएगा। उनको बताया जाएगा कि नौजवानों में किस तरह से योगी और मोदी किस तरह से नौजवानों के लिए काम कर रहे हैं। युवाओं के पर ही इस देश का भविष्य टिका हुआ है। तो तमाम जो सेशंस हैं, ट्रेनिंग सेशंस हैं, वो चलेंगे। इसके साथ ही संगठनात्मक धार भी इस पूरे कार्यक्रम के जरिए दी जाएगी। तो आज से इसकी शुरुआत हो रही है। कल सुनील बंसल और डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य का भी प्रोग्राम बन रहा है, हालांकि उस पर औपचारिकता भी बाकी है। इसके साथ ही परसों इसका समापन होगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह के रहने का कार्यक्रम है। तो कुल मिला के कहा जाए, पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी की 7 मोर्चों में से 6 मोर्चों के कार्यक्रम इसी अगस्त महीने में है। जिस तरह से मेरठ में इस समय किसान मोर्चे का कार्यक्रम चल रहा है, तो यहाँ युवा मोर्चे का प्रदेश प्रशिक्षण बिल्कुल नितिन, एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। देखिए, आपने तस्वीरें दिखा दी और जब 2 से 3 बजे के बीच में जब कार्यक्रम की शुरुआत होगी उस वक्त की तस्वीरें भी आपसे देखेंगे, कौन कौन वहां पर पहुंच रहा है। ये तमाम अपडेट अपने दर्शकों को देंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। मेरठ से अगली खबर है, जहां भाजपा किसान मोर्चा के प्रशिक्षण वर्ग का आज दूसरा दिन है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, भाजपा किसान मोर्चा का प्रशिक्षण वर्ग जो कि लगातार चल रहा है, उसका आज दूसरा दिन है। प्रदेश सह महामंत्री संगठन कर्मवीर समेत कई नेता और पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। कृषि और किसानों के समक्ष चुनौतियां, सोशल मीडिया, गौ आधारित प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण और पर्यावरण, हमारा विचार परिवार पर मंथन किया जाएगा। कल प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हुई थी, जिसका आज दूसरा दिन है। तो किसानों से जुड़े कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर मंथन किया जा रहा है। प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा दिन। भाजपा की हस्तिनापुर वाली हुंकार कितना फायदा 24 के रण में देगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उसके लिए अपना पथ तैयार भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, 24 का चक्रव्यूह और 7 मोर्चे पर तैयारी चल रही है। किसान मोर्चा मेरठ में चल रहा है कार्यक्रम और युवा मोर्चा आज से आगरा में शुरू होने जा रहा है। इसके अलावा आपको बताएं कि पिछड़ा वर्ग मोर्चा कल से वाराणसी में शुरू होगा और महिला मोर्चा के जरिए महिलाओं को साधने की भी कोशिश होगी पार्टी की। इसके अलावा अनुसूचित मोर्चा से दलित वोट पर निगाहें होंगी। अनुसूचित जनजातीय मोर्चा से आदिवासी समाज को जोड़ा जाएगा, इसका लक्ष्य तय किया गया है। अल्पसंख्यक मोर्चा से पसमानदा वोट पर पकड़ बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की होगी। तो 7 में से 6 ऐसे मोर्चे हैं जिनके कार्यक्रम और शिविर शुरू हो चुके हैं, उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और 24 के चक्रव्यूह को कैसे भेदना है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अब तैयारी शुरू कर चुकी है। और चलिए सनोज हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सनोज, दूसरा दिन है प्रशिक्षण शिविर का, किसानों को साधने की कोशिश है। आज का क्या कार्यक्रम रहने वाला है पूरा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मिशन 2024 को लेकर पूरी तरीके से जो तैयारियां हैं उसमें जुट गई है। कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती है। जिस तरीके से पूरे यूपी की अगर हम बात करें किसान मोर्चा का, मेरठ में ये प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है और इसको लेकर यहाँ देखिए कि यहाँ जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर चल रही हैं। आज दूसरा दिन है। प्रदेश सह संगठन जो मंत्री हैं, महामंत्री
करमवीर वो यहाँ पर पहुंचेंगे और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर यहाँ मंथन किया जाएगा। भले ही मुद्दे अलग अलग हो, लेकिन फोकस पूरा तरीके से किसानों पर है, क्योंकि ये बात किसी से छिपी नहीं है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो किसान है वो यदि बीजेपी के साथ पूरी तरीके से जुटा रहेगा, डटा रहेगा, तो फिर दिल्ली की राह किसी भी तरीके से मुश्किल नहीं हो सकती है। अभी विधानसभा चुनाव में आपने देखा कि किस तरीके से जो किसान है वो बीजेपी के साथ रहे। एक दो जिलों को यदि छोड़ दिया जाए तो एक दो जिलों में जरूर किसानों में नाराजगी थी, लेकिन मिशन 2024 में बीजेपी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती और यही चाहती है कि चाहे जैसे भी हो यहाँ पर पूरी तरीके से किसानों को साथ जोड़े रहे। देखिए ये जो कार्यक्रम का शुभारंभ है वो यहाँ पर हो रहा है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग है और उसका यहाँ शुभारंभ किया जा रहा है। जो प्रदेश सह संगठन मंत्री हैं करमवीर वो यहाँ पर उद्घाटन कर रहे हैं और ये जो तमाम अलग अलग जिलों से जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हैं, सभी को एक मूल मंत्र दिया जा रहा है कि 2024 के रण में कैसे उतरना है और इस रण को महत्वपूर्ण बनाने के लिए और ज्यादा वो बनाने के लिए आप खुद सोचिए कि मेरठ का हस्तिनापुर है और जब भी हस्तिनापुर का जिक्र आता है तो हमेशा जिक्र आता है कि महाभारत हुई थी, यानी इस चुनावी महाभारत को मेरठ से पूरे उत्तर प्रदेश में किसानों के सहारे बीजेपी साधना चाहती है और उसी के लिए जो ये प्रशिक्षण वर्ग है वो यहाँ पर चल रहा है। जो तमाम वक्ता हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, तमाम मुद्दों पर मंथन होगा, लेकिन पूरी कोशिश यही होगी कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको इस तरीके से तैयार किया जाए, उनको इस तरीके से तैयार किया जाए कि जब वो सरकार की तमाम योजनाओं को लेकर किसानों के बीच जाए, उनको ये बताएं कि किसानों के लिए सरकार ने कितनी कल्याणकारी योजनाएं चला रखी हैं, किसानों के लिए जितना योगी और मोदी सरकार ने किया हुआ है उसको बताना, इसके साथ साथ आगे किस तरीके से, क्योंकि किसान हर बार चुनाव में एक बड़ा मुद्दा रहा है, किसानों को कैसे साथ लेकर चला जाए उसके लिए ये बड़ी तैयारी। शुक्रिया जानकारी के लिए सनोज आपका। चलिए सीधे बड़ी खबर का रुख करेंगे जो कि गाजियाबाद से है। राजनगर एक्सटेंशन में बिल्डर के बाउंसर्स ने की फायरिंग। राजनगर एक्सटेंशन की रिवर हाइट्स सोसाइटी में फायरिंग हुई है। रिवर हाइट्स सोसाइटी के प्लॉट्स एरिया में रह रहे 40 परिवार समस्याओं से जूझ रहे हैं और देखिए अब यहाँ पर फायरिंग की खबर सामने आ रही है। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।